तो बहुत ही ज्यादा आसान लगता है, बिना कुछ याद किए, बिना कुछ पढ़े, केवल वे केवल ट्रिक से मेरे प्यारों जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अनसीन पैसेज को आप कैसे सॉल्व करोगे, और उसे देखकर 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर पूरा का पूरा नंबर देगा। तो चलिए 15 नंबर में आप लोगों को क्लियर करा देता हूं सिर्फ ट्रिक से, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। अनसीन पैसेज की गारंटी मेरी है कि 15 में 15 नंबर दिलाने का काम करूंगा मैं खुद। मेरे पास यहाँ पे देखिए एक पेपर है, और इस पेपर में देखिए अनसीन पैसेज सबसे पहले ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अनसीन पैसेज जो मेरे पास जो सबसे पहले अनसीन पैसेज ही आएगा, इंग्लिश के पेपर में सबसे पहले अनसीन पैसेज ही आएगा। कितने नंबर के लिए? 15 नंबर के लिए मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल, ये इंटर का पेपर है 15 नंबर का। क्लास 10th वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनके में 7 नंबर का आता है। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग वाला पार्ट ही अनसीन पैसेज कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको बता दूं। तो सबसे पहले काम करना है मेरे प्यारे बच्चों कैसे, कि आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी। जैसे सेक्शन ए है तो आप यहां पे लिखना पड़ेगा आपको कि सेक्शन ए, ठीक है। सेक्शन ए लिखने के बाद स्केल की सहायता से इसके नीचे आपको कर देना है अंडरलाइनिंग। यकीन मानिए इतना बेहतरीन तरीका आप लोगों को कोई नहीं बताएगा अनसीन पैसेज का, बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। सेक्शन ए के बाद रेटिंग वाला पार्ट कर रहे हो तो यहां एक लाइन का गैप छोड़कर आप यहां पे डालोगे रीडिंग, ताकि एग्जामिनर को मालूम चल पाए कि हाँ सेक्शन ए में आपने रीडिंग वाला पार्ट किया है। क्लियर है? चलिए इस तरह कर दीजिए। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब करना क्या है कि यहां से अब हमें क्वेश्चन डालना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। तो पहला वाला ही क्वेश्चन कर रहे हो। तो पहला वाला जब क्वेश्चन कर रहे हो, बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कह रहा है कि पैसेज को पढ़िए और पैसेज को पढ़ने के बाद उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब देना है। पैसेज देखिए यहां से स्टार्ट है, समाप्त कहां पे हुआ पैसेज में दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए पैसेज जो है मेरे प्यार जो समाप्त यहां पे हुआ है। तो क्या आपको पैसेज पढ़ने की जरूरत है? अनसीन पैसेज में पैसेज की तरफ तो देखना भी नहीं हम लोगों को, डायरेक्ट हम लोगों को कहां बढ़ना है? क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्ट हम लोगों को क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहां पे ए वाला, तो सबसे पहले हमें डालना पड़ेगा ना, यहाँ पे उसका हेडिंग डालना पड़ेगा कि पहला प्रश्न कर रहे हैं तो लिखेंगे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, लिखेंगे यहां पे कि आंसर टू क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर पहला कर रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे पहला। फिर वही स्केल की सहायता से हम लोग कर देंगे इसके नीचे अंडरलाइनिंग। देखिए पूरा का पूरा 15 में 15 नंबर बिल्कुल फिक्स, बिना कुछ पढ़े याद किए पूरा का पूरा आंसर पैसेज में सही मिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट का हम ए वाला करने जा रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे ए। अब ध्यान से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पे व्हाट को आपको काटना पड़ेगा, इसी तरह वाज को भी आपको यहां से काटना पड़ेगा। बचा क्या कि द रिजल्ट ऑफ द डिफीट ऑफ जापान, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों डिफीट जो है मेरे प्यारे बच्चों ये कीवर्ड हुआ, तो एक कीवर्ड डिफीट हुआ, एक कीवर्ड आपका जापान, मतलब डिफीट ऑफ जापान एक कीवर्ड हुआ। अब क्या करोगे कि इसको मेरे प्यारे बच्चों देखिए यह 3 नंबर का है, अब इसको पैसेज में से ढूंढना चालू करोगे। तो पहला प्रश्न जब भी सॉल्व करोगे तो शुरू से ढूंढना चालू करोगे तो पहला का आंसर मिल जाएगा। तो जैसे पहली लाइन हमने पढ़ा कि द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान वेंट अवे विद द डिफीट ऑफ जापान, आ गया कि नहीं? डिफीट ऑफ जापान आ गया, बिल्कुल। तो यहां शुरू से स्टार्ट करोगे, यहां पे कर दोगे समाप्त। एक लाइन का आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ एक लाइन का है। लिखोगे कैसे कि द इंडियन नेशनल, ठीक है, यहां से लिखोगे कि द इंडियन नेशनल, इसके बाद आर्मी है तो लिखोगे आर्मी, द इंडियन नेशनल आर्मी प्लान्स। मैं लिख के दिखा देता हूं आपको पूरा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों पूरा का पूरा हमने लिख दिया, मात्र एक लाइन लिखोगे अब 3 नंबर आप लोगों का मिल गया। अब जब बी वाला प्रश्न कर रहे हो तो एक लाइन का कम से कम आप लोगों को एक लाइन का गैप छोड़ना पड़ेगा। एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद यहां पे डालेंगे आप बी डालने के बाद आप बी वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। बी वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, बी वाला कह रहा है कि व्हाट आइडिया डिड मनी पीपल नॉट लाइक। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए मेनी पीपल नॉट लाइक। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि वाट को काटना पड़ेगा, बचा आपका आइडिया, डिड को भी काटना पड़ेगा, मेनी पीपल नॉट लाइक। अब हमें मेनी को ढूंढना पड़ेगा या तो पीपल को ढूंढना पड़ेगा,
ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम पैसेज में से शुरू से ही पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू से पैसेज तो हम लोग पढ़ेंगे यहां से। तो जैसे हम शुरू से यहां से पैसेज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो देखिए लिखा है कि इट इज ट्रू दैट मेनी, मिल गया। ठीक है, अब यहीं से आंसर बनाना चालू कर देंगे। यहां से लिखेंगे कि इट इज ट्रू दैट मेनी लीडर। कहां तक समाप्त करोगे मेरे प्यारे बच्चों? इसी तरह आगे बढ़ते चलोगे। ठीक है, आगे बढ़ते चलोगे, ये पूरा का पूरा लाइन लिखोगे और यहां तक देखिए, यहां से स्टार्ट करिए। इट इज ट्रू दैट, चलिए मैं लिख भी देता हूं। इट इज ट्रू दैट, यहां से स्टार्ट करोगे कि इट इज, राइटिंग थोड़ा अच्छा करके लिखना। इट इज ट्रू दैट, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं। इट इज ट्रू दैट, यहां से स्टार्ट करोगे दैट, फिर क्या है, मेनी लीडर्स डिड नॉट लाइक, देखिए आप लोगों के सामने पूरा लाइव प्रूफ में दिखा रहा हूं लिखकर, लाइक द आइडियाज ऑफ इंडिया विनिंग के बाद है फ्रीडम। ठीक है, विनिंग के बाद है आपका फ्रीडम के बाद है विथ द असिस्टेंस। ठीक है, असिस्टेंस। इसके बाद है ऑफ अ कंट्री। इसके बाद मेरे प्यारे जो इधर पीछे दिया हुआ मैं दिखाता हूं आप लोगों को, पीछे है, यहां तक लिखना आपको कि लाइक जापान एंड हर फेसिस्ट एलाइंस। यहां तक मैं लिख भी देता हूं, थोड़ा सा बचा है तो मैं लिख के आप लोगों को दिखा दूं कि कैसे लिखा जाता है, नंबर कैसे मिलता है। लाइक जापान एंड हर फेसिस्ट एलाइज पूरा लिख के दिखा दिया हूं आपके सामने। ठीक है, इसके बाद एक लाइन का गैप छोड़िए, यहां पे डालिए आप सी। ठीक है, सी वाला डालेंगे। अब हम सी वाले प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए सी वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि हु सेट, क्या बोला है कि हु सेट एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पेट्रियोटिज्म। ठीक है, पेट्रियोटिज्म। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा आप, ये भी 3 नंबर यहां से मिल गया, ये भी 3 नंबर का है। अब हम क्या करेंगे कि हु को यहां पे काटेंगे। आप देखेंगे एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पेट्रियोटिज्म दिया है कि नहीं। चलिए देखते हैं, या तो करेज ढूंढेंगे हम लोग या तो पेट्रियोटिज्म ढूंढेंगे, यही 2 कीवर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए आगे जैसे आप बढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए लिखा हुआ मिल रहा है आप लोगों को, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, मुझे तो दिख रहा है। देखिए करेज एंड पेट्रियोटिज्म दिख गया। कहां से स्टार्ट करोगे मेरे प्यारे बच्चों लिखना, तो यहां से द दिख रहा है कहीं पे, द यहां से स्टार्ट कर दीजिए कि द आर्मी एन एग्जाम्पल ऑफ करेज एंड पेट्रियोटिज्म। ठीक है, विच वॉज द बोथ इंस्पायरिंग एंड इनोबलिंग। यहां तक आप लोगों को लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। कहां से स्टार्ट करोगे, मैं लिख के दिखा भी दूं आप लोगों को लाइव प्रूफ। देखिए 15 नंबर कैसे आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। तो द आर्मी एन एग्जाम्पल, इसके बाद है ऑफ करेज एंड पेट्रियोटिज्म। ठीक है, इसके बाद है विच वाज बोथ इंस्पायरिंग। देखिए मैं आप लोगों के सामने लिख के दिखा रहा हूं, इस तरह आपको लिखना है इंस्पायरिंग एंड, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, आप थोड़ा राइटिंग बैठा कर लिखिएगा, इन ब्लोइंग। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया। 3 नंबर यहां से भी मिल गया, तो 3 तिहाई 9 मिल गया, पेज आपका भर गया। पेज को पलट लेते हैं। चलिए पेज को हमने पलट लिया। अब यहां से डी वाला प्रश्न करेंगे, डी वाला। अब डी वाला प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए डी वाला क्या दिया हुआ है, डी वाला दिया है यहां पे कि हाउ कैन यू प्रूव दैट देयर वाज अ वेव ऑफ नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट। ठीक है, अब इसका आंसर ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। तो इसमें हम लोग क्या ढूंढेंगे, देखेंगे कि नेशनलिस्ट या प्रोटेस्ट कहीं पे दिया हुआ कि नहीं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिख रहा होगा आप लोगों को, यहां पे नेशनलिस्ट दिख गया। बिल्कुल कोई एक कीवर्ड मिलना चाहिए, एक कीवर्ड मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। कहां से स्टार्ट करोगे, यहीं से स्टार्ट करोगे। कहां से, यहां से कि द नेशनलिस्ट इंडियंस एट होम।
कहां तक आओगे, पूरा का पूरा लाइन लिखते 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 कहां तक, यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है, यहां तक आओगे। यहां से स्टार्ट करोगे और यहां पे अपना समाप्त करोगे। तो यहां से लिखोगे कि द नेशनलिस्ट, अब आप लोग लिख लीजिएगा, मैं